नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपन जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे वो रीजनिंग के टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम था दोस्तों कैलेंडर। कैलेंडर से संबंधित अपनी 3 कक्षाएं कंप्लीट हो चुकी हैं और ये आज की चौथी कक्षा है, जिसके माध्यम से अपन ने पिछली कक्षा में जो टाइप नंबर 6 का अध्ययन किया था, दिनांक में वार ज्ञात करना, तो उसी से संबंधित कुछ उदाहरण अपन कंप्लीट करने वाले हैं। कल की कक्षा में मैंने आपको एक उदाहरण करने के लिए दिया था, तो उसी को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उसका आंसर क्या होगा। फिर उसके बाद इस टाइप से संबंधित कुछ एक दो उदाहरण आपको कंप्लीट करवाऊंगा। देन उसके बाद आगे के जो कंसेप्ट हैं इस टॉपिक से संबंधित उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो आज की जो कक्षाएं काफी महत्वपूर्ण कक्षा हैं, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल उदाहरण दिया था, उदाहरण नंबर 3, जिसमें मैंने आपसे क्या पूछा था। मैंने पूछा था कि 15 अगस्त 2019 को कौन सा वार था। इस दिन का वार आपको बताना था। ठीक है, तो इसे आपको किस प्रकार से हल करना था। देखिए, कंसेप्ट आपको पता है, कंसेप्ट आप लगा दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया गया है उसे 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर शताब्दी लिख लीजिए और वर्ष लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए शताब्दी के लिए यहाँ पर कोड क्या हो जाएगा, तो 2000 के लिए अपने पास हो जाएगा 0। कोड बोलिए अथवा शेष दिन बोलिए अथवा विषम दिन बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के लिए अपने पास कोड क्या हो गया, 0 हो गया। पूर्ण वर्ष अथवा बीते वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 19वां रनिंग में है, यानी कि चल रहा है। तो इससे पहले कितने वर्ष हो गए, 18। तो ये जो 18 वर्ष हैं ये पूर्ण वर्ष हैं अथवा बीते वर्ष हैं। ठीक है, लीप वर्षों की संख्या, तो लीप वर्षों के लिए आपको क्या करना होगा, पूर्ण वर्ष में 4 का भाग कर देना होगा। तो पूर्ण वर्षों की संख्या 18 है, इसमें जैसे 4 का भाग करूंगा तो जो भागफल प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, लीप वर्षों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 बार ही जाएगा, 4 चौक 16। तो यहाँ पर लीप वर्षों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब अपने माह वाला कंसेप्ट यहाँ से लग जाएगा। तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगी, जनवरी आएगी। तो जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोड अथवा शेष दिन, शेष दिन कैसे निकालते हैं, दिनों की संख्या में 7 का भाग कर देते हैं। जनवरी 31वां महीना होता है, जैसे 31 में 7 का भाग करते हैं तो शेष अपने पास 3 बचता है, और जो शेष बच रहा है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, कोड बोल रहे हैं। ठीक है, जनवरी के बाद आएगा फरवरी। तो जो वर्ष 2019 का वर्ष है ये कौन सा वर्ष है, तो आप बोलोगे ये साधारण वर्ष है। ठीक है, इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जनवरी फरवरी फिर क्या आ जाएगा, मार्च। तो मार्च के लिए 3 हो जाएगा। अप्रैल, अप्रैल के लिए कोड 2 हो जाएगा। मई, मई के लिए 3। जून के लिए 2। जुलाई के लिए 3। और अगस्त, अगस्त में कितनी तारीख का बताना है अपने को, 15 अगस्त का बताना है। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए आप, 15 लिख दीजिए। ठीक है, या तो टोटल काउंट कर लीजिए इन्हें। ठीक है, अथवा 7 से यही काट दीजिए। तो 7 से यही काट दीजिए आप, तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा, 4। 4 3 कितने हो गए, 7। तो कट गए ये भी, 4 3 7, ये भी कट गए। 3 2 5 और 2 7, तो ये भी कट गए। 7 दूनी 14, क्या बचा शेष, 1 बचा। 3 और 1 क्या हो गया भैया, 4 हो गया। तो शेष दिनों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 4 आ गई। जब शेष दिनों की संख्या 4 आती है तो अपने पास कौन सा वार अपन ने निर्धारित किया था, तो 4 के लिए अपन ने निर्धारित किया था गुरुवार। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी जिन्होंने भी नहीं किया ये प्रश्न। अब अपन उदाहरण नंबर 4 देखेंगे, जिसे अपन 2 से 3 तरीकों से हल करेंगे। ठीक है, ये कल की जो लास्ट टाइप थी अपने पास, टाइप नंबर 6, उसी का उदाहरण नंबर 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई सा भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई सी भी वो डेट दे दे, आपको इसी कंसेप्ट से उसका आंसर देना है। ठीक है, यानी कि उस डेट को कौन सा वार होगा वो बताना है। यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ चीजों को। 17वीं शताब्दी के लिए अपने पास कोड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 हो जाएगा। 18वीं के लिए 3, 19वीं के लिए 1 और 20वीं के लिए 0। ठीक है, ये सबसे ज्यादा काम आते हैं, और इनका प्रूफ भी बताया था कि कैसे ये कोड आते हैं, यानी कि शेष दिन आते हैं। ठीक है, तो उतार लिया होगा सभी ने। अब अगला उदाहरण देखिए आप। अब ये थोड़ा आपको क्या है, जैसे आपकी 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको थोड़ा फास्टली ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको इतना बेसिक से एग्जाम में नहीं करना है, आपको तो वहां देखते ही शताब्दी का कोड लिख देना है भैया 0। पूर्ण वर्ष, तो यहाँ पर कितने आएंगे पूर्ण वर्ष अथवा बीते वर्षों की संख्या 18 आएगी।
लीप वर्षों की संख्या के लिए 18 में आप क्या कर दीजिए 4 का भाग कर दीजिए तो 4 बार ही जाएगा तो 4 आ गई। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0। वर्ष को देख लीजिए भैया, जो वर्ष है ये साधारण वर्ष है, इसलिए फरवरी के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3 और अगस्त अगस्त में अपने को 15 अगस्त का बताना है तो उस डेट को ऐसे कैसे लिख दीजिए और 7 से काट दीजिए। जो अपने पास शेष दिनों की संख्या बचेगी उससे अपने यहाँ क्या आ जाएगा वार आ जाएगा। एक बचती है शेष दिनों की संख्या तो सोमवार होगा, 2 बचती है तो मंगलवार होगा, 3 बचती है तो बुधवार होगा, 4 बचती है तो गुरुवार होगा और 5 बचती है तो शुक्रवार होगा, 6 बचती है तो शनिवार होगा और 0 बचती है तो अपने पास रविवार होगा। ठीक है, तो ये उतार लिया होगा, रफ कर देता हूं। तो कल की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। मैंने आपसे बोला था कि काफी महत्वपूर्ण क्लास है। अब देखिए उदाहरण नंबर 4 देखिए आप। उदाहरण नंबर 4 के माध्यम से प्रश्न किया जाएगा। आपको किस प्रकार से प्रश्न किया जाएगा वो देखिए आप। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि 5 मार्च 2001 को सोमवार 5 मार्च 2001 को सोमवार हो तो 5 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में और आपको ऑप्शन भी दे दी जाए। ऑप्शन किस प्रकार से दे दी जाए, गुरुवार, बी ऑप्शन है शुक्रवार, सी ऑप्शन है मंगलवार, डी ऑप्शन है रविवार। ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब आपको बताना है कि अपने पास 5 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो देखो अब इस प्रश्न को अपन अलग अलग तरीकों से क्या करेंगे, हल करेंगे। अपन ने जो भी कंसेप्ट पढ़ रखे हैं उन सभी को अपन एक साथ अप्लाई करेंगे इस प्रश्न पर। तो देखिए फर्स्ट मेथड क्या हो जाता है, अपने पास वर्षों वाला हो जाता है, यानी कि वर्षों में वार ज्ञात करना। अपने पास क्या दे रखा है भैया, 5 मार्च 2001 दे रखा है। इस दिन अपने पास दे रखा है सोमवार। अपने को किसका बताना है, 5 मार्च 2010 का बताना है कि इस दिन कौन सा वार होगा। तो देखो यहाँ पर वर्ष कितने निकल के आ जाएंगे, वर्ष अथवा साल कुछ भी बोल सकते हो। तो 10 में से 1 गया तो 9, तो कितने वर्ष आ गए, 9 आ गए। इनमें अपने पास लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, लीप वर्षों की संख्या इन दोनों के मध्य, तो आप बोलोगे 2 होगी। कौन कौन से वर्ष होंगे, एक तो हो जाएगा 2004 और एक हो जाएगा 2008। ठीक है, तो देखिए यहाँ जैसे इनका योग करूंगा तो 9 और 2 क्या हो गए, 11 हो गए। इसमें आपको क्या करना है, 7 का भाग करना है। तो एक बार जाएगा 7, क्या बचा भैया, 4 बचा। अभी क्या आ गए अपने पास, शेष दिन आ गए। ठीक है, अब शेष दिनों को क्या करते हैं, अगर आगे क्या पूछता है वार तो जोड़ देते हैं, पीछे का पूछता है तो घटा देते हैं। अब यहाँ पर आगे का ही पूछा है तो आप क्या कर दीजिए, सोमवार में +4 कर दीजिए। जैसे मैं सोमवार में 4 जोड़ूंगा तो कौन सा वार आएगा, तो देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हो जाता है वर्षों वाला। ठीक है, इसमें इन दोनों के मध्य कितने साल आ गए, कितने वर्ष आ गए, 9 आ गए। इन दोनों के मध्य वर्षों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। दोनों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है और 7 का भाग करना होता है। ये कंसेप्ट बताया आपको पिछली कक्षाओं में। शेष जो आया अगर आगे का पूछता है तो जोड़ दीजिए, पीछे का पूछता है तो घटा दीजिए। अब इसमें आगे का पूछ रहा है भाई तो अपने जोड़ दिया, जिसे जोड़ा तो क्या आ गया, अपना आंसर निकलकर शुक्रवार आ गया। ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये हो गया। अब एक और तरीका अपन अप्लाई करेंगे, ये दिनांक वाला। तो अपन तो क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट भैया 5 मार्च 2010 का वार पता कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने क्या सीख रखा है, कंसेप्ट सीख रखा है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर देखो शताब्दी कौन सी हो गई, तो आप बोलोगे 2000, यानी 20वीं शताब्दी हो गई। इसके लिए कोड क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। पूर्ण वर्ष अथवा बीते वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10, 9 हो जाएगी। ठीक है, 10वां चल ही रहा है। लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 में जैसे 4 का भाग करोगे 2 बार ही जाएगा तो क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फरवरी के लिए कोड क्या होगा, तो देखो 2010वां जो वर्ष है ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो क्या होगा, कोड 0 होगा।
फिर क्या हो जाएगा अपने पास मार्च आ जाएगा। मार्च के लिए कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। परंतु अपने को किसका बताना है 5 मार्च का बताना है, तो मार्च के लिए आप जिस तारीख का वार बताना है उसी तारीख को आप लिख दीजिए। लिख दिया भैया 5 लिख दी, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, 7 से काट दो और शेष दिन प्राप्त हो जाएंगे। 7 से काटूंगा तो कितना बचेगा शेष 2 बचेगा। 3 2 5 2 7 तो कट गया भैया, ये भी क्या बचा ओनली 5 ही बचा। तो जब अपने पास शेष दिन 5 आए तो उसके लिए वार कौन सा होगा, तो शुक्रवार होगा। ठीक है, तो यही तो आया भैया, इधर भी तो यही आया था शुक्रवार, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी हो जाता है। इसमें डायरेक्ट आपने क्या किया है, जो दिनांक का पूछा है उसी का वार निकाल लिया, क्योंकि आपको पता है कि दिनांक में किसे वार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो दोनों मेथड आप उतार लीजिए, सेकेंड मेथड हो जाता है। ठीक है, उतार लीजिए फटाफट से। फिर एक और इसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो आ गया होगा सभी को समझ में। अब क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि जो पिछली कक्षाएं थी वो काफी आराम से पढ़ाई थी मैंने आपको, काफी अच्छे से प्रत्येक उदाहरण को आपको समझाया था धीरे धीरे। परंतु अब थोड़ा स्पीड से मैं आपको उदाहरण कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो उतार लीजिए सभी फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे अपन उदाहरण नंबर। इसका एक और कंसेप्ट देख लीजिए आप। तो ये पहला मेथड था, ठीक है, और ये दूसरा मेथड है जो कल पढ़ाया अपन ने। तो एक ही प्रश्न को आप जितने तरीके अपन ने पढ़े हैं उन तरीकों से हल कर सकते हो। एक और बेसिक मेथड बताता हूं इसका, देखो ये तो उतार लिया होगा, रफ कर देता हूं इसे। देखो एक और मेथड देखो इसका, एक जो मेथड है वही है बेसिक वाला। ठीक है, अगले साधारण वर्ष से अगर अगले वर्ष में जाते हैं तो +1 करते हैं, लीव वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो +2 करते हैं। ठीक है, उसी मेथड से करेंगे। तो देख लीजिए फटाफट से, क्या दे रखा है भैया 5 मार्च 2001 को सोमवार दे रखा है। तो देखो 5 मार्च 2002 को क्या वार होगा, तो देखो साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे तो +1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, यही बताया आपको। तो 5 मार्च 2003 को कौन सा वार हो जाएगा, तो देखो यहां पर भी क्या करना होगा +1 करना होगा, तो मंगलवार बुधवार हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्च 2004 को कौन सा वार हो जाएगा, तो यहां पर क्या करना होगा +2 करना होगा, क्योंकि इन दोनों के मध्य फरवरी कितने दिनों की आ रही है अपने पास 29 की आ रही है, यानी कि जो फरवरी काउंट हो रही है वो 29 वाली काउंट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर +2 करेंगे, यानी कि 2 दिन आगे चलना होगा, तो बुधवार गुरुवार शुक्रवार क्या आ जाएगा भैया शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, 5 मार्च 2005 अब क्या करेंगे +1 करेंगे, क्योंकि यहां से कौन सा वर्ष स्टार्ट हो गया सदन वर्ष स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो शुक्रवार क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। इसी प्रकार 5 मार्च 2006 को कौन सा वार हो जाएगा, तो देखो यहां पर भी क्या करना होगा +1 करना होगा, तो शनिवार रविवार हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक तरीका है जो अपन ने जाना है। 5 मार्च 2007 को कौन सा वार हो जाएगा, तो यहां पर सोमवार हो जाएगा। ठीक है, क्या किया +1 ही किया। 5 मार्च 2008 अब इस दिन कौन सा वार होगा, तो सोमवार मंगलवार बुधवार क्या होगा बुधवार होगा। क्यों होगा, यहां पर क्या किया +2 किया, क्योंकि इन दोनों के मध्य अपने पास फरवरी कितने दिनों की आ रही है 29 की आ रही है। ठीक है, अब आगे का निकाल लीजिए आप इसी प्रकार से। तो 5 मार्च 2009 इस दिन कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए अब +1 कर दीजिए, क्योंकि अब फरवरी 28 की आई है अपने पास, तो बुधवार क्या आ जाएगा गुरुवार। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास 5 मार्च 2010 आ जाएगा, और इसी दिन का तो पूछा है, तो गुरुवार में क्या कर दीजिए आप +1 कर दीजिए, तो गुरुवार फिर क्या आ जाएगा शुक्रवार। तो एक और तरीका ये हो जाता है जो कि बेसिक तरीका है। ठीक है, परंतु इसमें क्या होता है दोस्तों समय ज्यादा लगता है, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका तो यही है दिनांक वाला। ठीक है, और एक जो साल वाला बताया मैंने आपको वर्षों में वार ज्ञात करना, वो भी अच्छा तरीका है। ठीक है, बाकी ये बेसिक तरीका हो जाता है इस प्रश्न को हल करने का, कि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन आगे चलते हैं, लीव वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन आगे चलना होता है। ठीक है, तो उतार लीजिए, से भी उतारना चाहो तो आप, फिर अपन उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। आप उतार लीजिए, तब तक मैं उदाहरण नंबर 5 को यहां पर लिख देता हूं। ठीक है,
देखिए, अब देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या है। उदाहरण नंबर 5, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 5 देखिए आप सभी विद्यार्थी। आ रहा है ना समझ में अच्छे से? क्योंकि पहले मैंने आपको बेसिक काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया है, तो अब आपको ये सभी क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे। क्या पूछा है भैया? 20 मार्च 1995 को सोमवार है, तो 3 नवंबर 1995 को कौन सा वार होगा? ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट मेथड देखो। फर्स्ट मेथड क्या कहता है दोस्तों? अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था समान माह में वार ज्ञात करना। ठीक है, अब समान माह कौन कौन से होते हैं ये अपन ने पढ़ा है अच्छी तरीके से। अब देखो सबसे पहले क्या देखो, ये देखो वर्ष जो 1995 का वर्ष है, ये कौन सा वर्ष है? तो आप बोलोगे साधारण वर्ष है। ठीक है, क्योंकि 4 का भाग नहीं जा रहा है, साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष के लिए अपने पास आपको पता है, यहां पर लिख देता हूं फरवरी, मार्च और नवंबर। ये पहला तरीका बता रहा हूं, उस आधार के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक है, तो फरवरी, मार्च, नवंबर ये क्या होते हैं दोस्तों? समान माह होते हैं, यानी कि एक ही तारीख को क्या करते हैं? समान वार प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है? वर्ष तो अपना क्या है? साधारण वर्ष ही है, तो साधारण वर्ष के लिए ये तीनों माह क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहां पर अपने को क्या दे रखा है? 20 मार्च को सोमवार दे रखा है, तो अपने पास 20 नवंबर को भी क्या होगा? तो आप बोलोगे गुरुजी सोमवार ही होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से अपन फटाफट से क्या लगा लेंगे भैया? ये अनुमान लगा लेंगे, और यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास? 20 नवंबर को सोमवार आ जाएगा। अपन से किसका पूछा है? 3 नवंबर का पूछा है, तो यहां पर क्या कर दीजिए? आप घटा दीजिए। अब आपको पता है 7वें दिन आगे बढ़िए अथवा पीछे चलिए, वार क्या होता है? समान होता है, अथवा आप कह सकते हो रिपीट होता है 7वें दिन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ? -14 कर देता हूँ। जैसे -14 करूंगा, यानी कि 7 और 7 दोनों को एक साथ कर दिया मैंने यहाँ पर, तो जैसे -14 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 6 नवंबर का वार आ जाएगा। तो 6 नवंबर को क्या आ गया भैया? सोमवार ही आ गया, क्योंकि 7वें दिन क्या होता है अपने पास? वार सेम होता है। अब 6 नवंबर को सोमवार है, तो 5 नवंबर को क्या होगा? इससे एक दिन पीछे आ जाइए, तो क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। 4 नवंबर को क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे शनिवार हो जाएगा। ठीक है, अपन से क्या पूछा है? 3 नवंबर का पूछा है, तो 3 नवंबर को कौन सा वार हो जाएगा? तो इसमें एक और कम कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। तो ये एक तरीका हो जाता है। अपना क्या आंसर आ गया दोस्तों? कि यहाँ पर 3 नवंबर को कौन सा वार होगा? तो आप बोलोगे शुक्रवार होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो जाता है समान माह वाला। अब एक और तरीका देखिए, एक तरीका क्या हो जाएगा? माह वाला हो जाएगा, जिसमें अपन ने शेष दिनों के आधार पर वार ज्ञात किया था। तो देखो यहाँ पर 2 डेट्स दे रखी हैं, तो यहाँ से प्रारंभ कर दीजिए। तो क्या दे रखा है अपने पास भैया? सबसे पहले मार्च दे रखा है। मार्च में शेष दिनों की संख्या कैसे आएगी? तो मार्च का महीना 31वां होता है, 31 में जैसे 20 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। मार्च के बाद क्या आता है? अपना अप्रैल आता है। ठीक है, अप्रैल 30वां महीना होता है, इसलिए इसमें शेष दिनों की संख्या कितनी आती है? 2 आती है। ठीक है, अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा? मई आ जाएगा, तो मई में 3 आती है। जून के लिए जो शेष दिनों की संख्या आती है वो कितनी आती है? 2 आती है। जुलाई, तो जुलाई के लिए 3। अगस्त, अगस्त के लिए भी 3। सितंबर, सितंबर के लिए 2। अक्टूबर, अक्टूबर के लिए 3। और नवंबर, नवंबर में कितनी तारीख का बताना है? उसी को लिख दीजिए आप, तो 3 तारीख का बताना है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 3 लिख दोगे। ठीक है, या तो टोटल कर लीजिए, 7 से डायरेक्ट काट दीजिए। 7 से काटेंगे अपन, तो 7 से काटा क्या बचा भैया? 4 बचा शेष, है ना? तो 4 3 कितने हुए? 7, तो ये भी कट जाएंगे 7 से। 3 2 5 2 7, तो ये भी कट गए भैया। यहाँ पर देखिए 3 3 6, 3 9 2 11, कितना बचा भैया? 11। फिर 7 का भाग जाएगा, तो 7 का एक बार और चल जाएगा, तो 7 का जाएगा यहाँ पर 7, तो कितना बचा? अब देखिए अब क्या करना है? अपने पास शेष दिनों की संख्या कितनी आ गई? तो आप बोलोगे गुरुजी 4 आ गई। अब आगे की पूछ रहा है, यहाँ पर आगे चलना है अपने को 20 मार्च 1995 से, तो क्या कर दीजिए आप? जो वार दे रखा है उसमें +4 ऐड कर दीजिए। तो अपने पास क्या दे रखा है? तो आप बोलोगे सोमवार दे रखा है, तो इसमें अपन क्या कर देंगे? +4 कर देंगे। तो सोमवार में जैसे 4 करोगे तो क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा।
तो ये आंसर हुआ नहीं हुआ। तो एक तरीका ये भी हो जाता है। तो 3 नवंबर 1995 को कौन सा वार आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। एक और ये तरीका हो जाता है। अब एक और तरीका क्या कहता है, अपने को पता है कि दिनांक दिया हो तो अपन उस दिन वार पता कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, इस डेट का वार पता कर लीजिए जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो उसे भी बताऊंगा, तो इसे उतारिए फटाफट से, फिर उसे भी देखिए आप। तो पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। अब एक और तरीका देखिए। वैसे जब आपको दो डेट्स दे रखी हो, क्योंकि यहाँ पर तो क्या था अपने पास, मार्च और नवंबर दे रखा था, परंतु जरूरी नहीं है हर बार ही आपको समान माह दे। इसलिए सबसे बढ़िया जो कंसेप्ट बैठता है ऐसे प्रश्नों में वो ये वाला बैठता है। ठीक है, इसमें थोड़ा कम समय में अपना सारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक और आप कंसेप्ट लगा सकते हो, दिनांक वाला लगाते हैं उसे भी देखिए आप। देखिए तीसरा मेथड देखिए, तो कैसे लगा लेंगे, अपने को तो डायरेक्ट क्या निकाल लेना है, 3 नवंबर 1995 का वार निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे देखो, शताब्दी, शताब्दी कौन सी है भैया, तो 19वीं शताब्दी है। इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ष अथवा बीते वर्षों की संख्या, तो आप बोलोगे, अब देखिए यहाँ पर वर्ष कितने हैं, जैसे मैं इसे दो टुकड़ों में बांटूंगा तो 1901 हो गया और 95 1 हो गया। तो बीते वर्षों की संख्या कितनी आ गई भैया, यहाँ पर 94 आ गई। ठीक है, लीव वर्षों की संख्या, तो आप पूर्ण वर्ष में क्या कर दीजिए, 4 का भाग कर दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर 4 का भाग करूंगा तो अब चौचो दो चौक 8 बचा 1, 4 दिया 12, तो लीव वर्षों की संख्या क्या आ जाएगी, 23 आ जाएगी। 94 में 4 का भाग करेंगे तो 23 बार ही जाएगा, शेष बचे उससे मतलब नहीं है अपने को, तो भागफल से मतलब है, क्योंकि जो भागफल होता है वही क्या होता है, लीव वर्षों की संख्या होती है। अब देखिए ये चीज हो गई अपनी कंप्लीट। अब ये आगे का तरीका यहाँ पर लग जाएगा, कैसे लग जाएगा देखो। अब क्या आएगा अपने पास, जनवरी आएगा, तो जनवरी के लिए कोड 3, फरवरी, तो 1995 का जो वर्ष है साधारण वर्ष है, तो कोड क्या हो जाएगा 0, यानी कि शेष दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 0। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, ठीक है, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर का अपने को बताना है, कितने तारीख का बताना है, 3 का बताना है, तो 3 लिख दीजिए ऐसे कैसे। अब देखिए क्या कर दीजिए आप, 7 से काट दीजिए या फिर योग कर लीजिए। अपन तो क्या करेंगे भैया, 7 से काटेंगे क्योंकि इससे अपना समय बचेगा। तो 7 से काटिए, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, 23 को काट लीजिए, तो 7 या 21, शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा भैया, 2 बचा। इसको जैसे काटूंगा मैं 7 से, तो देखो क्या करना है अपने को, 94 में 7 का भाग देना है, तो अक्सर तो सत्तो एक बार, तो 7 बचा 2 उतारा 4, 7 या 21, कितना बचेगा यहाँ पर, शेष 3 बचेगा। तो जैसे मैंने 7 से काटा तो शेष क्या बचा, ओनली 3 बचा। ठीक है, अब देखिए 3 रे कितना हो गया, 4 हो गया, 4 2 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 3 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 और 3 12, 12 2 14, 30 से भी क्या हो गए भैया, कट गए 7 से, शेष कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर देख लीजिए आप, 3 2 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, तो ये भी कट जाएंगे। क्या बचा भैया, 3 और 2 बचा, यानी कि शेष दिन कितने निकल कर आ गए, 5 निकल कर आ गए। जब शेष दिन 5 आते हैं तो कौन सा वार होता है, तो आप बोलोगे गुरुजी शुक्रवार होता है। और पहले भी क्या आया था अपना, शुक्रवार ही आया था। यहाँ पर भी शुक्रवार आया और पहले वाले कंसेप्ट में भी शुक्रवार आया और यहाँ पर भी शुक्रवार आया। ठीक है, तो तीसरा मेथड हो जाता है आपका जो अपन ने इस प्रश्न पर अप्लाई किया। तो ऐसे भी क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। ठीक है, तो इसे भी आप उतारना चाहो तो उतार लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, एक और अपन उदाहरण कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आगे का जो कंसेप्ट है उसे समझेंगे और उनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो उतार लीजिए फटाफट से आप सभी। देखिए एक और उदाहरण देख लीजिए आप, ताकि आपकी जो पूरी टाइप है ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो गई आपकी, काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। ठीक है, मेनली था मेरा उद्देश्य आपको कंसेप्ट समझाना, जो कि मैंने काफी अच्छी तरीके से आपको पिछली कक्षा में समझाया। ठीक है,
अब देखिए, आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों एग्जाम में कि महात्मा गांधी जी का जन्म कौन से वार को हुआ था। ठीक है, क्या पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि महात्मा गांधी जी का जन्म कौन से वार को हुआ था। ये प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे ओनली, और 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे। तो इसके भी कैसे निकालोगे आप, ये दिनांक वाले मेथड से ही निकालोगे। आपको पता है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो सभी को पता होगा 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब इस दिन आप वार पता कर लोगे, क्योंकि आपको क्या पता है, तरीका पता है। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले शताब्दी 18वीं शताब्दी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा 1800 आएगा। इसके लिए कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, शेष वर्ष यहाँ पर कितने बचे अपने पास 69। ठीक है, 3 में से पूर्ण वर्ष को कितने हो जाएंगे, पूर्ण वर्ष अथवा बीते वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 68 हो जाएगी। ठीक है, लीप वर्षों की संख्या, तो लीप वर्षों की संख्या के लिए इसमें क्या कर दीजिए आप, डायरेक्ट 4 का भाग कर दीजिए, तो अपने पास जाएगा एक बार, अच्छे 2 बचा 8, 7 चौक 28। लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। ठीक है, जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फरवरी कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो फरवरी के लिए कोड 0 ही होगा। जनवरी फरवरी, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए भी 3, सितंबर के लिए 2, और अक्टूबर का कितनी तारीख का बताना है अपने को, 2 अक्टूबर का बताना है। तो आप क्या लिखोगे, 2 ही लिखोगे। ठीक है, इसका कोड मत लिख देना, हमेशा जो ज्ञात होता है, जो ज्ञात करना होता है वही अपने को लिखना होता है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब देखो, या तो योग कर लीजिए पूरे का, फिर 7 का भाग कर दीजिए, ना तो क्या कर दीजिए आप डायरेक्ट 7 से काट दीजिए और जो शेष आए उसे लिख दीजिए। तो देखो 7 का भाग दीजिए इसमें 68 में, तो अपने पास क्या आएगा 7 नाम 63। शेष क्या बचेगा अपने पास, 7 नाम 63 आ जाएगा। तो कितना शेष बच जाएगा अपने पास, 5 शेष बच जाएगा। ठीक है, ये बचेगा ना भैया, देख लो चेक कर लो ताकि गलती नहीं हो जाए। 7 नाम 63, शेष क्या बचेगा 5 ही बचेगा। ठीक है, अब देखो 4 यहाँ पर देखिए 5, अब यहाँ पर भी काट दीजिए आप 7 से, तो 68 दूसरा 14, शेष क्या बचेगा अपने पास 3 बचेगा। ठीक है, तो 5 और 3 8, ये 4 का भाग दिया है, इसको मत समझ लेना। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 3 14, ये भी कट गए भैया 7 से, शेष कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर देख लीजिए 3 2 5 और 2 7, ये कट जाएंगे, 3 3 6, ठीक है, 6 3 9, 9 2 11, 2 13, टोटल क्या आ गया अपने पास 13 आ गया। फिर 7 का भाग जा रहा है, तो 7 का भाग कर दीजिए, एक बार जाएगा। शेष क्या बचा, तो शेष बचा अपने पास 6। तो जब शेष दिनों की संख्या 6 आ जाएगी, इट मीन्स उस दिन कौन सा वार होगा, तो आप बोलोगे शनिवार होगा। ठीक है, तो यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप बोलोगे शनिवार को हुआ था। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी से उतार लीजिए, ये प्रश्न था जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए आगे, चलिए उतार लिया होगा सभी ने, रफ कर रहा हूं। तो ऐसे भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपनी टाइप नंबर 6 थी दोस्तों, ये पूर्णतया कंप्लीट हो जाती है। टाइप नंबर 6 का कंसेप्ट मैंने आपको कल अच्छी तरीके से समझाया था, और आज की इस कक्षा में कुछ क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस भी करवा दी। अब अपने पास जो अगली टाइप आती है वो टाइप नंबर 7 आती है, जिसका अध्ययन अपन करने वाले। तो सभी ध्यान से देखिएगा, टाइप नंबर 7 में अपन क्या कंसेप्ट जानने वाले हैं और किन किन चीजों का अपन अध्ययन करने वाले। तो टाइप नंबर 7 में सबसे पहले मैं आपको टाइप नंबर 5 के जो शेष बिंदु थे जिनका संबंध शताब्दी से था, तो उसके संबंध में जानकारी दूंगा। तो शताब्दी अपन ने अच्छे से पढ़ी थी दोस्तों, सारे कंसेप्ट अपन ने जाने थे, परंतु शताब्दी से संबंधित मैंने आपको 2 बिंदु शेष रख दिए थे कि शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं और शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं। तो उसी के बारे में अपन जानेंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ से सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला अपन स्टार देखेंगे दोस्तों कि शताब्दी के
अंतिम दिन नहीं हो सकते। अब देखो शताब्दी के कौन कौन से दिन अंतिम दिन नहीं हो सकते, या आप बोल सकते हो कौन कौन से वार अंतिम वार नहीं हो सकते। तो इसके लिए आप ट्रिक याद में रख सकते हो दोस्तों, ट्रिक बनाइए आप सभी के लिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक इस प्रकार से है दोस्तों, शनि गुम गया, ये ट्रिक है। शनि का मतलब क्या हो गया? शनिवार। गु से गुरुवार, म से मंगलवार। अर्थात ये जो तीनों वार हैं दोस्तों, शनिवार गुरुवार मंगलवार, ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसका बताऊंगा लॉजिक कैसे नहीं हो सकते। ठीक है, अब जब ये तीनों वार अंतिम दिन नहीं हो सकते तो इनके अलावा जो शेष अन्य वार हैं वो क्या हो सकते हैं? शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। तो कौन कौन से दिन अंतिम दिन हो सकते हैं? तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्टार के रूप में, शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिए आप। तो देखिए यहां पर आ जाएगा अपने पास शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। तो इन तीन के अलावा जो शेष अन्य वार हैं ये क्या हो सकते हैं अपने पास? शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने दोस्तों अभी कोड भी निकाले थे, आपको ज्ञात हो तो। कोड किस प्रकार से निकाले थे? 5 3 1 और 0। ठीक है, तो इसी के आधार पर आप याद रख सकते हो कि 5 शेष दिनों की संख्या जब अपने पास 5 आती है तो उस दिन कौन सा वार होता है? तो आप बोलोगे शुक्रवार होता है। 3 आती है जब बुधवार होता है, 1 आती है तो सोमवार होता है, 0 आती है तो रविवार होते हैं। तो ये जो अपने पास शेष दिनों की संख्या है यही तो क्या है? एक तरह से शताब्दी के क्या है? अंतिम दिन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि शताब्दी के अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थी उतार लीजिए। इससे वैसे आपको याद में रह जाएगा दोस्तों, शनि घूम गया तो शनिवार, गुरुवार और मंगलवार ये कभी भी अपने पास शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ठीक है, अब किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है वो भी देखिए आप। देखो एक और चीज लिख लीजिए साथ के साथ। अब ये तो हो गया भैया अंतिम दिन की बात। अब आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि शताब्दी के प्रथम दिन, दिन की जगह क्या आ सकता है? वार भी आ सकता है। ठीक है, शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। अब कौन कौन से दिन अथवा वार शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं? ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है दोस्तों, अगर अपन शताब्दी का प्रथम दिन मान लीजिए क्या हो सकता है, क्या मान लेते हैं? सोमवार मान लेते हैं, क्योंकि जब अपने पास ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा 1/1/1 को, ठीक है, तो उस दिन कौन सा वार होगा? तो अपन ने मान लिया भैया सोमवार होगा। ठीक है, सोमवार ही मानना पड़ेगा क्योंकि अपना जो सप्ताह का प्रथम दिन होता है वो भी क्या होता है? सोमवार होता है। तो जब भी अपना कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा वो किससे स्टार्ट हुआ होगा? तो आप बोलोगे सोमवार से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अपने को पता है हर 100 साल में क्या होता है अपने पास? शताब्दी का प्रथम दिन चेंज होता जाता है। यहाँ पर ये पहला दिन, फिर 100 साल बाद क्या आएगा? पहला दिन आएगा। अब 100 के लिए कोड क्या पढ़ा है? 5 पढ़ा है अपन ने। तो जैसे सोमवार में +5 करूंगा तो क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे शनिवार आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। प्रथम दिन के लिए क्या बताना है अपने को? प्रथम दिन बताना है। तो फिर वापस क्या कर दीजिए? +5 कर दीजिए। फिर अपन क्या चल रहे हैं? 100 वर्ष आगे चल रहे हैं। तो जैसे शनिवार में मैं 5 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास? देखो क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा भाई। शनिवार, रविवार और चौथे दिन गुरुवार, क्या आ जाएगा भैया? गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन चलेंगे 100 वर्ष आगे।
तो फिर गुरुवार में क्या कर देता हूँ, +5 ऐड कर देता हूँ। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या आ जाएगा दोस्तों, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, ये समझा रहा हूं आपको। इसी प्रकार से चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो यानी कि शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो सोमवार हो सकता है, एक शनिवार हो सकता है, एक गुरुवार हो सकता है। इसी से निकाले अपन ने, क्या किया अपन ने, +5 +5 किया, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर ये पहली शताब्दी है अपने पास, उसका प्रथम दिन ये है, तो इसके 100 साल बाद ही तो पहला दिन आएगा दूसरी शताब्दी का। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या किया, +5 किया। ठीक है, अब देखो मंगलवार आ गया, फिर आप क्या कर दीजिए, वापिस से +5 कर दीजिए, क्योंकि फिर 100 वर्ष अपन क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। तो ये देखो, पहली शताब्दी, दूसरी के लिए, तीसरी, चौथी, अब यहाँ पर कितने वर्ष हो जाएंगे अपने पास, 400 वर्ष हो जाएंगे। तो 400 में क्या जाएगा, 400 का भाग जाएगा, तो अपने पास एक यहाँ पर दिन अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक क्या आएगा अपने पास, लीप वर्ष आएगा, जिसमें फरवरी क्या होती है, 29 की होती है। तो यहाँ पर एक दिन आगे और चलना पड़ेगा। तो देखो, जैसे मंगलवार में +5 करूंगा तो क्या निकल कर आएगा अपने पास, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्या निकल के आ जाएगा, रविवार निकल के आ जाएगा। अब चूंकि मैंने क्या बोला, एक दिन और आगे इसमें चलना होगा, क्योंकि 400 में क्या होता है, 400 का भाग जाता है, एक अपने पास लीप वर्ष आएगा, तो उसमें 29 तारीख आएगी, यानी कि एक दिन और आगे चलना पड़ेगा। तो जैसे +1 करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, सोमवार आ जाएगा। तो वापिस से यही सिस्टम यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। फिर वापिस क्या आ गया भैया, सोमवार आ गया। फिर ये चीज चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी ऐसे। तो कुल मिलाकर आपको क्या ध्यान में रखना है कि अपने पास शताब्दी का जो प्रथम दिन हो सकता है वो सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है और मंगलवार हो सकता है। फिर वापिस से वही सोमवार, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार। ठीक है, रविवार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने पास रविवार किस में आया, शताब्दी के अंतिम दिन में आया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको। तो अभी तक इन चीजों को उतारिए, फिर एक और स्टार लिखवाऊंगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई, समझाया रटाया कुछ भी नहीं है। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये ट्रिक कि शनि घूम गया। ठीक है, इसके माध्यम से आपको ध्यान में रखना है कि शनिवार, गुरुवार और मंगलवार ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, जबकि इनके अलावा जो शेष वार रहेंगे वो क्या हो सकते हैं, अपने पास शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। और जो अपने कोड थे दोस्तों शताब्दी के, यही तो अपने पास क्या है, अंतिम दिन है। 5 के लिए शुक्रवार, 3 के लिए बुधवार, 1 के लिए सोमवार, 0 के लिए रविवार। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। अब कौन कौन से दिन प्रथम दिन हो सकते हैं, तो अपन ने माना है भैया कि जो अपने पास पहला दिन था पहली शताब्दी का, और जो सप्ताह का पहला दिन होता है वो क्या होता है, सोमवार होता है। तो इसी दिन से अपने ये जो कैलेंडर है स्टार्ट हुआ होगा। तो सोमवार में अपन ने क्या कर लिया, फिर 100 वर्ष बाद क्या आएगा अपने पास, अगली शताब्दी का प्रथम दिन आएगा। तो 100 वर्षों के लिए अपना कोड क्या होता है, 5 होता है। इस प्रकार से मैंने आपको ये माध्यम बता दिया कि आप +5 कर दीजिए। कौन कौन सी बार प्राप्त हुई, तो सोमवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद मंगलवार। फिर जैसे ही अपन यहाँ पर पहुंचे तो 400 वर्ष हो गए भैया यहाँ तक अपने पास। अब 400 में क्या होता है, 400 का भाग जाता है, तो एक लीप वर्ष आएगा, जिसमें अपने पास 29 की फरवरी आएगी, यानी कि एक दिन अधिक आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वार प्राप्त होगा उसमें +1 करना पड़ेगा। जैसे किया, फिर क्या आ गया, सोमवार आ गया। तो ये चीज यहाँ पर रिपीट होती जाएगी। ठीक है, इससे अपने को पता लग गया कि शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो सोमवार, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार, ये सभी क्या हो सकते हैं, शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। ठीक है, उतारिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसी से अपने को पता लग जाएगा कि शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते। ठीक है, तो वही चीज लिखने वाला हूं, फटाफट से उतार लिया होगा आप सभी ने। अब मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों, ताकि ये मुझे क्या करना है, इस टॉपिक को आज ही कंप्लीट करना है। देखो, तो यहां पर मैं स्टार के रूप में लिख सकता हूं कि शताब्दी के प्रथम दिन हो, आप कीजिएगा, हो तो सकते हैं, ये तो लिख लिया अपन ने। प्रथम दिन नहीं हो सकते, तो कौन कौन से नहीं हो सकते भैया, देखो सोमवार आ गया, मंगलवार भी आ गया, एक तो बुधवार नहीं आया, तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा अपने पास, शुक्रवार आ जाएगा, और एक आ जाएगा दोस्तों रविवार। तो ये जो तीनों वार हैं दोस्तों, ये कभी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा भाई। सोमवार तो प्रथम दिन हो सकता है। अब सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार, तो मंगलवार भी हो सकता है। मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार, कहीं आया क्या यहाँ पर, बुधवार नहीं आया।
दैट मीन्स जो बुधवार होगा ये प्रथम दिन नहीं होगा। बुधवार के बाद क्या आता है गुरुवार, तो भैया गुरुवार भी आ गया अपने पास, तो ये भी प्रथम दिन हो सकता है। बुधवार के बाद क्या आता है शुक्रवार, तो देखो यहाँ पर शुक्रवार नहीं आया अपने पास प्रथम दिन में, तो जो शुक्रवार होगा वो क्या नहीं होगा, प्रथम दिन नहीं होगा शताब्दी का। ठीक है, शुक्रवार के बाद क्या था शनिवार, तो शनिवार भी आ गया। फिर क्या था रविवार, तो रविवार आया क्या यहाँ पर प्रथम दिन में नहीं आया, तो इसका मतलब रविवार भी क्या नहीं होगा, शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बुधवार, शुक्रवार और रविवार ये जो तीनों वार होते हैं ये कभी भी अपने पास शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो उतार लीजिए फटाफट से, ये शताब्दी वाला जो पॉइंट था ये कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न कैसे आएगा वो देख लीजिए आप एक बार साथ के साथ, इसे रब कर देता हूं, ये उतार लिया होगा आप सभी ने। देखो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में, प्रश्न आएगा दोस्तों कि शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों बुधवार, बी ऑप्शन दे रखा है रविवार, सी ऑप्शन दे रखा है सोमवार, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी। तो इसका उत्तर कैसे करोगे, शताब्दी का प्रथम दिन, तो वैसे ही आ जाएगा आपको सोमवार ही होता है। ठीक है, तो सोमवार इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। जबकि आपको पता है शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन से नहीं होते, तो बुधवार नहीं होता, रविवार नहीं होता और एक शुक्रवार नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों जो शेष अन्य दिन है वो अपने पास क्या हो सकते हैं, प्रथम दिन हो सकते हैं शताब्दी के। अब देखिए एक और प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा वार शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन हो सकता है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया आपसे कि कौन सा वार शताब्दी का प्रथम दिन अथवा अंतिम दिन हो सकता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देखो सोमवार प्रथम दिन भी होता है और अंतिम दिन भी होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सोमवार। ठीक है, जो सोमवार होता है ये किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है जो कि टाइप नंबर 5 का पार्ट था। ठीक है, परंतु ये अभी क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या कोड आए 5 3 1 0, इनके बारे में मैंने आपको कब बताया था, टाइप नंबर 6 में बताया था, और निकालना भी बताया था कि ये शेष दिन कैसे आते हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब अपन इसी टाइप में जिस टाइप का अध्ययन करेंगे वह है दोस्तों समान वर्ष ज्ञात करना। जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा है दोस्तों, क्या पढ़ा है अपन ने, समान माह ज्ञात करना। तो समान माह के बारे में बताया था मैंने आपको कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंतर्गत अपने पास समान माह होते हैं जो कि क्या करते हैं, समान तारीख और समान वार प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार अपने पास क्या होता है दोस्तों, कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो किसी अन्य वर्ष के समान होते हैं। तो अब आप सभी हेडिंग डाल लीजिए, स्टार के माध्यम से डाल लीजिए, यहां पर लिख लीजिए आप समान वर्ष ज्ञात करना। यानी कि जैसे अभी क्या चल रहा है 2021 चल रहा है, तो 2021 का जो पूरा कैलेंडर होगा वो कौन से वर्ष के समान होगा, ये कैसे पता करेंगे वो देखिए आप। तो सभी ने हेडिंग डाली होगी समान वर्ष ज्ञात करना। ठीक है, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए आप समान कैलेंडर पता करना। ठीक है, ये अपनी टाइप है दोस्तों। अब देखिए कैसे पता करेंगे, तो देखो इसकी एक ट्रिक्स अपन लिख सकते हैं या बना सकते हैं, इसका बेसिक भी बताऊंगा कि कैसे पता करते हैं, परंतु ट्रिक काफी अच्छी है। ट्रिक क्या है, जब भी अपने पास कोई सा भी वर्ष दे रखा होगा उसमें अपने को क्या करना है, 4 का भाग करना है। ठीक है, 4 का भाग करने पर यहां पर लिख देता हूं, मैं पूरा ही लिख देता हूं कि वर्ष में 4 का भाग करने पर शेषफल यदि 1 प्राप्त हो तो अपन क्या करेंगे, उसमें प्लस से ऐड करेंगे। 2 प्राप्त हो तो अपन +11 करेंगे। 3 प्राप्त हो तो अपन क्या करेंगे, +11 करेंगे। 0 प्राप्त हो तो अपन +28 करेंगे। ये ट्रिक आपकी हो जाती है। ठीक है,
कैसे हो जाती है देखिए, उदाहरण से समझिए, ट्रिक तभी समझ में आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई उदाहरण ले रहा हूँ, यहाँ पर ले लिया मैंने 1975 का ले लिया भैया उदाहरण, कि जो 1975 का वर्ष है ये कौन से वर्ष के समान होगा, यानी 1975 का कैलेंडर कौन से वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो कैसे पता करेंगे, देखो 75 में आप सीधा सीधा क्या कर दीजिए, 4 का भाग कर दीजिए, तो अब चौक चौक 4 बार गया, क्या बचा भैया 3, 5, 8 चौक 32, तो 8 बार ही जाएगा, तो 8 चौक 32, क्या बचा भैया 3 बचा। जैसे 3 बच रहा है, शेष क्या बचा भैया, ये शेष आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ शेष। जब अपने पास शेष फल 3 बच रहा हो तो क्या करना है, +11 करना है। इट मीन्स अपन क्या करेंगे, +11 करेंगे। तो आप क्या कर दीजिए, 1975 में +11 कर दीजिए। जैसे मैं 11 करूंगा तो 5 रेख 6, 7 रेख 8, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा। तो ये जो वर्ष होगा दोस्तों, इस वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो किसके समान होगा, तो 1986 के कैलेंडर के समान होगा, यानी कि ये वर्ष और ये वर्ष क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इस वर्ष में जिस भी तारीख को जो भी वार होगा वही इसमें होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज आपको बताई है मैंने ट्रिक के माध्यम से। अब बेसिक बताता हूँ कि ये किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो भाई बेसिक देख लो इसी के माध्यम से, ये चीज आप पहले उतार लीजिए फिर बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस उदाहरण का बेसिक देख लीजिए आप, ये उदाहरण नंबर पहला है। अपने को क्या बताना है भैया, 1975 का बताना है कि कौन से वर्ष के समान होगा। ठीक है, इसका बेसिक कैसे निकालते, देखो वहां पर मैंने आपको बताया था समान माह वाले में कि जहां शेषफल 0 बच जाए उसका अगला जो माह होता है वो किसके समान होता है, पहले माह के समान होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे अपन। कैसे लगाएंगे, देखो भाई क्या दे रखा है अपने पास, 1975 दे रखा है। 75वां जो वर्ष है ये कौन सा वर्ष है, तो आप बोलोगे साधारण वर्ष। 4 का भाग पूर्णतया नहीं जा रहा है। ठीक है, इसके लिए शेष दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो अपने पास पता है जब साधारण वर्ष होता है तो उसमें शेष दिनों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर लिख देता हूँ शेष दिन। ठीक है, जबकि लीप वर्ष में कितनी होती है, 2 होती है, पहली क्लास में बताया। इसके बाद जो वर्ष आएगा वो आएगा 1976। अब ये जो वर्ष है अपने पास 76वां, ये कौन सा वर्ष है, तो आप बोलोगे लीप वर्ष है। कैसे है, देखो 76 में 4 का भाग जा रहा है क्या, तो जा रहा है भाई, एक बार गया 4 बचा 3 उतारा 6, 9 चौक 36 जा रहा है भाई। तो कौन सा वर्ष हो जाएगा अपने पास, 1976 का वर्ष। आप बोलोगे लीप वर्ष हो जाएगा। और लीप वर्ष में जो शेष दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब ये 19 नहीं लिख रहा हूँ, आगे का लिख रहा हूँ। ठीक है, 76 के बाद क्या आएगा, 77 आएगा। ये कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, तो शेष दिनों की संख्या 1, फिर क्या आएगा 78 आएगा। साधारण, ये भी साधारण वर्ष है और इसके लिए शेष दिनों की संख्या 1। ठीक है, 78 के बाद क्या आएगा, 79 आएगा, तो 79 आ गया। ये भी कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो इसके लिए भी शेष दिनों की संख्या 1 होगी। फिर क्या आएगा अपने पास, 1980वां वर्ष आएगा। ठीक है, तो अब 80 में 4 का भाग जाता है, दैट मीन्स ये कौन सा वर्ष है, लीप ईयर है, तो इसके लिए शेष दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 2 3 4 5 6 7 8, आगे चलना पड़ेगा। अभी तक 7 से ये कटा नहीं है। ठीक है, 7 का भाग देना है, जहां 0 बच जाएगा उसका अगला जो वर्ष होगा वही इसके समान होगा। अब क्या आएगा, 81 आएगा। तो ये अपने पास साधारण वर्ष है, तो इसके लिए शेष दिनों की संख्या 1, फिर 82, तो इसके लिए भी 1, फिर 83, इसके लिए भी 1। तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 83 के बाद 84, इसके लिए ये भी लीप वर्ष होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, शेष दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। 84 के बाद 85, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो काउंट करो भैया, 14 हो गए ना, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर ये कितना हो गया दोस्तों, तो आप बोलोगे 14 हो गया। जैसे मैं 7 का भाग दूंगा तो शेष क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, क्योंकि 7 दूनी क्या हो गया, 14 हो गया। अब मैंने बोला है जहां शेषफल 0 बच जाए उसका जो अगला वर्ष होगा वो किसके समान होगा, इसके समान होगा। तो 85 के बाद क्या आएगा, 86 आएगा, यानी कि 1986 किसके समान होगा, 1975 के समान होगा। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, ये जो दोनों वर्ष हैं अपने पास 1975 और 1986 के, ये क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे दोनों ही साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा
साधारण वर्ष के ही समान होगा। ऐसा नहीं है कि आप साधारण वर्ष को लीप वर्ष के समान कर दो। साधारण वर्ष के समान होगा, लीप वर्ष के समान होगा। ठीक है, तो उतार लीजिए आप सभी विद्यार्थी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि जब भी आपको जो भी वर्ष दिया जाए और उसका समान वर्ष पूछा जाए या समान कैलेंडर पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा जो वर्ष दे रखा है उसमें 4 का भाग कर दोगे। शेषफल अगर 1 बचता है तो +6 कर देना, उसमें 2 बचता है तो +11 कर देना, 3 बचता है तो +11 कर देना, 0 बचता है तो +28 कर देना। ये उदाहरण बताया जिसके माध्यम से पहले ट्रिक को अप्लाई किए हैं। ट्रिक अपनी अप्लाई होते ही कौन सा वर्ष आ रहा है समान, तो 1986 का वर्ष समान आ रहा है किसके, 1975 के। ये तो हो गई ट्रिक के माध्यम से। बेसिक क्या कहता है, जिस प्रकार से अपन ने समान माह ज्ञात किए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपन ने समान वर्ष ज्ञात किए। जहां शेषफल 0 बच जाए उसके अगला का जो वर्ष होगा वही अपने पास क्या होगा, इस वर्ष के समान होगा। और हमेशा ध्यान में रखिएगा जो अगला वर्ष आएगा वो हमेशा साधारण वर्ष आना चाहिए। अगर साधारण वर्ष का पूछा है तो वो हमेशा साधारण वर्ष के ही बराबर होगा या समान होगा। ठीक है, लीप वर्ष के समान होगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 0 तो हो जाता है, परंतु जो अगला वर्ष आता है वो लीप वर्ष आ जाता है, तो उसे कभी भी आपको साधारण वर्ष के समान नहीं करना है। फिर आगे ऐसे चलते जाना है आपको, जहां पर फिर दोबारा से 0 बन जाएगा, उसका जो अगला वर्ष होगा वही इसके समान होगा। परंतु इस बेसिक तरीके से आपको क्या है, समय लगेगा। इसलिए मैंने आपको ये तो बस आपकी नॉलेज के लिए बताया कि किस प्रकार से चीजें अपन निकालते हैं। बाकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बना दी गई है इस प्रकार से। ठीक है, अब आप उदाहरण के माध्यम से समझिए, 2-4 उदाहरण कराऊंगा तो अच्छे से आपकी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, देखो अभी तक आ गया होगा सभी को समझ में। उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण 1 कंप्लीट करवाई दिए हैं आपको। देखिए दोस्तों, यहां पर दे रखा है क्वेश्चन में कि वर्ष 2014 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। यह प्रश्न पूछा गया है कि जो वर्ष 2014 है ये किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, यानी कि ये जो वर्ष है ये कौन से वर्ष के समान होगा या बराबर होगा। तो देखो सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, जो वर्ष है अपने पास उसमें क्या कर दीजिए आप, 4 का भाग कर दीजिए। कीजिए सभी विद्यार्थी, तो क्या बार जाएगा, 4 दिया 12, 3 बार ही जाएगा। शेष क्या बचा भैया, 2 बचा। जब शेष 2 बचता है तो अपन क्या करते हैं, +11 ऐड करते हैं। ठीक है, देखो एक बार और चीज रिपीट कर रहा हूं, जब शेष अपने पास 1 बचेगा तो +6 करेंगे, जब 2 बचेगा तो +11 करेंगे, जब 3 बचेगा तो +11 करेंगे, जब अपने पास शेष 0 बचेगा तो अपन +28 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बचा तो क्या कर दो आप, 2014 में +11 कर दो। जिसे +11 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4 और 1 5, 2 2025 आ जाएगा। तो जो 2014 का वर्ष है किसके इक्वल होगा, 2025 के इक्वल होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पर मानिए आप सपोज देन 3 फरवरी 2014 को कौन सा वार है, तो कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि मान लिया बुधवार है। ठीक है, तो इसी तारीख को इस वर्ष में भी क्या होगा, बुधवार होगा, यानी कि 2025 में 3 फरवरी 2025 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इन्हें समान वर्ष बोलते हैं, अर्थात इन दोनों वर्षों का जो कैलेंडर होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, जिस प्रकार से क्या होता था, समान माह होते थे, ठीक उसी प्रकार से समान वर्ष भी होते हैं। ठीक है, तो उतार लीजिए इसे। अब इसका बेसिक देखना चाहो तो एक बार और बेसिक तरीका बता देता हूं आपको, ताकि चीजें और आसान लगे आपको। देखो क्या दे रखा है भैया, 2014 का वर्ष दे रखा है। अब ये 14 है, ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। शेष दिनों की संख्या 1, क्या करना है आपको, शेष दिनों की संख्या को शून्य करना है। 14 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा। 15 का जो वर्ष है ये भी साधारण वर्ष है, तो 1
16 जो होता है लीप वर्ष होता है, क्योंकि 4 का भाग जा रहा है, तो इसके लिए शेष दिनों की संख्या 2, क्या आएगा 17 साधारण वर्ष होता है, तो इसके लिए 1, 18 इसके लिए भी 1, 19 इसके लिए भी 1, 20 जो 20वां वर्ष आएगा यानी कि 2020 आएगा, 20 में जा रहा है भैया 4 का भाग, दैट मीन से कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो इसके लिए शेष दिनों की संख्या 2, 20 के बाद 21। अब यहाँ पर कर लीजिए एक बार आप टोटल, तो 2 2 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो मैंने जो चीज बोली थी वो यहाँ पर देखो प्रूफ भी हो रही है। मैंने आपको बोला था हमेशा साधारण वर्ष के ही बराबर होगा। यहाँ पर देखो 7 तो हो गया भाई, 7 में जैसे 7 का भाग किया तो शेष क्या बच गया, 0 बच गया। अब 19 के बाद कौन सा वर्ष आ रहा है, 20 आ रहा है, तो आप तो डायरेक्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या कर दोगे, 2014 किसके इक्वल कर दोगे, 2020 के कर दोगे। परंतु ये ऐसा कभी भी नहीं करना, जो साधारण वर्ष होगा वो हमेशा साधारण वर्ष के ही बराबर होगा, जबकि कौन सा वर्ष है, लीप ईयर है। तो ध्यान में रखिएगा ये जो 2014 का वर्ष है ये किसके बराबर नहीं होगा, 20 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 2020 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, और साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष के ही बराबर होगा। तो अपन फिर आगे स्टार्ट कर देंगे भाई यही चीज। तो यहाँ पर देखो 0 बन गया 2, फिर 21 के लिए क्या लिखोगे आप, 1 ही लिखोगे, 22 के लिए 1, 23 के लिए 1, 24 के लिए, अब 24 वापिस क्या आ गया अपना लीप वर्ष आ गया, तो इसके लिए क्या लिख दोगे 2। अब फिर वापिस काउंट कर लीजिए, तो 2 और 1 3 4 5 6 7, भैया क्या हो गई टोटल 7 हो गई। 7 में 7 का डिवाइड करूंगा, शेष दिनों की संख्या क्या आ गई, 0 आ गई, यानी कि 24 का बाद का जो वर्ष आएगा वही किसके समान होगा, 2014 के समान होगा। तो 24 के बाद क्या आएगा, 25 आएगा, यानी कि क्या आएगा 2025 आएगा। तो ये 2025 किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 2014 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों वर्षों का जो कैलेंडर होगा वो समान होगा। उतार लीजिए, दोनों तरीके हैं, बाकी ये आपको ध्यान में रखना। इससे क्या फटाफट से आप देखते ही बिना रफ के ही उत्तर कर दोगे, जबकि इसमें थोड़ा आपको रफ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 भी आपके कंप्लीट हो जाता है, और ये एक तरीके से आपकी जो टाइप है ये भी कंप्लीट हो जाती है। एक दो उदाहरण और बता देता हूं, ठीक है। देखो देखिए एक और उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण नंबर 3, इसका प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको ये चीजें। अब देखो आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ष 2004 का जो वर्ष है या इस वर्ष का जो कैलेंडर है वो कौन से वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 4 में भाग कीजिए 4 का, तो जैसे मैंने 4 में भाग किया तो एक बार जाएगा, शेष क्या बचा भैया, 0 बचा। और मैंने बोला है जब शेष 0 बच जाए तो आपको क्या करना है, प्लस 28 करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस 28 करना होगा, तो कीजिए। तो 28 से 4 32, क्या आ जाएगा, 2032 आ जाएगा। यानी कि जो 2004 होगा किसके समान होगा, 2032 के समान होगा। यानी कि वर्ष 2004 और वर्ष 2032 क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि इन दोनों के जो कैलेंडर होंगे वो समान होंगे, ठीक है। बेसिक से करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, बट उसमें थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर 2000 मान लीजिए आसपास ही होता तब तो आप बेसिक से भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखो उदाहरण नंबर 4 भी देख लीजिए आप, एक और उदाहरण बता देता हूँ, इसको बेसिक से कीजिएगा आप एक बार, ठीक है, वो चीज प्रूफ हो जाएगी आपकी। देखो पूछा गया है कि 2001 का जो वर्ष है या इस वर्ष का जो कैलेंडर है कौन से वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, ये पूछा गया है। तो एक ही है भाई, एक में 4 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, एक मतलब एक शेष, तो अपन क्या करेंगे, प्लस 11 करेंगे। तो 2 यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, देखो प्लस 11 क्यों करेंगे, ट्रिक क्या कहती है अपनी, जब अपने पास एक शेष बचता है तो क्या करते हैं, प्लस 6 करते हैं, जब 2 शेष बचता है तो प्लस 11 करते हैं, जब 3 शेष बचता है तो प्लस 11 करते हैं, जब 0 बचता है तो अपन प्लस 28 करते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही है भाई, एक में तो जाता ही नहीं है 4 का भाग, तो एक ही क्या है यहाँ पर शेष है। जब एक शेष होता है तो अपने को क्या करना होता है, प्लस 6 करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा जल्दीबाजी में गलती मत करना, ध्यान से सोच समझ के आंसर करके आना। तो जैसे मैं इसमें 6 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 2007 आ जाएगा, यानी कि 2001 का जो वर्ष है किसके समान होगा, वर्ष 2007 के समान होगा। इन दोनों वर्षों के जो कैलेंडर होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। आगे समझ में, तो आपके टाइप नंबर 7 कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले इसमें मैंने आपको शताब्दी से संबंधित जो 4 बिंदु थे वो कंप्लीट करवाए हैं, उसके बाद ये समान वर्ष ज्ञात करना बताया।
जिसके लिए ये ट्रिक आपकी काम आएगी। 4 का आपको भाग करना है, 6 से 1 बचता है तो 6 जोड़ना, 2 बचता है तो 11 जोड़ना, 3 बचता है तो 11 जोड़ना और 0 बचता है तो 28 जोड़ना। और बेसिक तरीका भी बताएं। बेसिक क्या कहता है? बेसिक ये कहता है अपना कि जहां पर अपने पास शेष 0 हो जाए, उसी का जो अगला वर्ष होगा वो किसके समान होगा? उस वर्ष के समान होगा। ठीक है। और एक और चीज ध्यान में रखनी है हमेशा कि साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष के ही इक्वल होगा। इस चीज का ध्यान में रखना है। एक तो आप जल्दीबाजी में क्या कर दो, साधारण वर्ष को लीप वर्ष के समान कर दो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। ये दोनों बातें आपको विशेष ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से आपके टाइप नंबर 7 कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए, अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन बच रहे हैं आपके इस टॉपिक के कैलेंडर वाले के, तथा एक और टाइप बच रही है अपने पास आजकल ज्ञात करना। तो उसका कंसेप्ट बता देता हूं, फिर कल की कक्षा में आपको जो स्पेशल क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करवा दूंगा और इस टाइप के भी प्रश्न कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। कल अपना ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज मैंने कोशिश की थी इस टॉपिक को कंप्लीट कराने की, परंतु ये नहीं हो पा रहा है आपके आज, इसलिए ये कल की कक्षा में आपके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, इसी में आप टाइप डाल लीजिए। टाइप नंबर 7 के अंतर्गत ही कि आजकल क्या, आजकल ज्ञात करना। ये सीधी सी टाइप है परंतु महत्वपूर्ण है। वैसे इससे प्रश्न कम ही पूछा जाता है परंतु सीखनी आपको सारी चीजें हैं। ठीक है। तो आजकल कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? देखिए, इसका जो बेसिक कहता है वो ये कहता है कि ये आज है। ठीक है, ये आज का दिन है, तो आने वाला कल, इसके बाद का दिन। ठीक है। आने वाला परसों, आने वाला परसों, इसके 2 दिन बाद। ठीक है। यानी कि आज के 1 दिन बाद क्या आएगा? 1 दिन बाद, तो आप बोलोगे आने वाला कल आएगा, यानी कि 1 दिन बाद क्या होगा? कल होगा। ठीक है। इसी प्रकार आज से 2 दिन बाद क्या आएगा? परसों आएगा। 2 दिन बाद क्या आएगा? आने वाला परसों आएगा। तो ये आज, ये कल, ये परसों, आने वाला। ठीक है। तो आपसे बोला जाए कि आज के 1 दिन बाद, यानी कि आज से दूसरा दिन, आज के 2 दिन बाद, यानी कि आज से तीसरा दिन। ठीक है। इसी प्रकार पीछे चलिए, तो यहां पर आप लिख सकते हो बीता हुआ कल। बीता हुआ कल ये कब आएगा? आज के 1 दिन पहले, यानी आज से 1 दिन पहले का जो दिन होगा वो क्या कहलाएगा? अपना बीता हुआ कल कहलाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप यहां लिख सकते हो बीता हुआ परसों। ठीक है। इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं? आज से 2 दिन पहले का दिन, यानी कि आज से 2 दिन पहले का दिन क्या कहलाएगा अपने पास? बीता हुआ परसों कहलाएगा। ये बेसिक तरीका है इसे समझने का, आज कल को समझने का। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा वो देखिए आप। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? देखिए आप प्रश्न, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि बीते हुए कल के पहले दिन, ब्रैकेट में लिख रखा है यहां पर परसों, रविवार था, तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? ये प्रश्न यहाँ पर किया गया है और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस टाइप के प्रश्न मैं आपको कल हल करवाऊंगा और उनमें ही स्पेशल प्रश्न भी करवाऊंगा। इस प्रश्न के माध्यम से समझिए आप क्या बोला गया है। यदि बीते हुए कल के पहले दिन, ये रहा बीता हुआ कल, इसके पहले दिन यानी कि परसों, साथ में यहाँ पर प्रश्न में दिया भी गया है परंतु जरूरी नहीं आपको दिया जाए। ठीक है। तो परसों क्या है? रविवार है। तो भैया यहाँ पर क्या है? इस दिन रविवार है। क्या है? रविवार है। ठीक है, लिख दिया। तो आने वाले कल के बाद, ये रहा आने वाला कल के बाद, यानी कि इस दिन कौन सा वार होगा ये पूछा गया है। तो देखो, इधर से आगे चल रहे हैं तो वार बढ़ता जाएगा। तो यहाँ रविवार है, तो यहाँ पर क्या होगा? सोमवार। इस दिन क्या होगा? सोमवार। आज क्या होगा? तो आप बोलोगे मंगलवार। कल क्या होगा? तो आप बोलोगे बुधवार।
ये आने वाला जो अपना परसों होगा आज से, उस दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, गुरुवार को क्या बोला जाता है, बृहस्पतिवार भी बोला जाता है। तो क्या होगा भैया, गुरुवार होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा गुरुवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार। ठीक है, इस प्रकार से ये आजकल के प्रश्न हल किए जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस में आपको हल करवाऊंगा, और उसी में ही जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, जो कुछ अन्य तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि काफी आसान होते हैं, उनको भी कंप्लीट करवाऊंगा। इस प्रकार से आपके पूरा टॉपिक कैलेंडर वाला कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आज की कक्षा पसंद आई होगी दोस्तों, काफी अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट आपको समझाए हैं और उदाहरण भी कंप्लीट करवाए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जिन विद्यार्थियों ने पिछली कक्षा नहीं देखी, जरूर देखेगा, काफी अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट कंप्लीट करवाए, कोई सा भी बिंदु आपके यहाँ पर शेष नहीं छोड़ा है इस टॉपिक का। ठीक है, धन्यवाद।